जय सीते जय सीते सी, जय सीते जय। गुह के साथ वन शिकार, गुह के साथ वन शिकार शीर्षक से मैं आपके सामने अपने ही ग्रंथ श्री सीतारामचरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य के ब्रह्मकांड से पृष्ठ संख्या 147 से सुना रहा हूँ। एक बार दशरथ मन आया, मित्र पुत्र गुह को बुलवाया। कहा पुत्र का मन बहलाओ, जाकर साथ विपिन टहलाओ। आगे रह कर बात सिखाना, जो शिकार कर ले मन माना। इसी बीच राघव जब आए, गुह को बढ़कर हृदय लगाए। राम कहे शुभ अवसर आए, हम परिभर मन हेतु अकुलाए। चढ़े अश्व पर उसको कस कर, तब निषाद पति बोले हंस कर। प्रभु ब्रह्मा को विधि बतलाते, तभी श्रेष्ठ वे भी कर पाते। प्रभु से लौकिक धर्म निभाऊं, रहूं साथ में आऊं जाऊं। मित्र मंडली साथ में ले अहेर सब साज। निकल पड़े अवध से, बजा धुंध भी आज। मार्ग पर दर्शक गुह हुए, वन का पथ घन घोर। भूचर बनचर भागते, नभचर करते शोर। बनसु कर तब दौड़ लगाए, रामचंद्र को आंख दिखाए। तब निषाद उसको दिखला कर, कहा बधो इसको करुणा कर। तब रघुवर निज तीर चलाए, उसे मार कर स्वर्ग पठाए। एक भयंकर नाहर आया, भरत लाल पर झपट लगाया। भरत लाल ने बाण चलाया, पल में उसका बाण उड़ाया। दिव्य देह धर शीस नभाया, पूर्व जन्म निज कर्म सुनाया। मैं अपना दुज धर्म गमाया, वर्ण धर्म को व्यर्थ बताया। सुर मुनियों की निंदा करता, सुरा सुंदरी में रत रहता। एक बार यूं ही मन चलता, अपनी मन मस्ती में बढ़ता। तीर्थराज थल देखा जाकर, भरद्वाज को आंख उठाकर। धूप दीप घृत अक्षत लेकर, यब तिल शक्कर मेवा देकर। आग जला कर आहुति देते, वेद मंत्र पहले पढ़ लेते। जाकर निकट कहा मैं हंसते, आप इसे ऐसा क्यों करते। दे दे मुझे इसे खा जाऊं, जाकर तो गुण जग में गाऊं। मेरी बात कान में पड़ते, देखे मुनि बोले मन जलते। सिंह बनो तुम वन में जाओ, अपनी करनी का फल पाओ। मैं अब प्रभु की कृपा, चला स्वर्ग सानंद। बार बार वंदन करूं, जय जय करुणानंद। राजा दशरथ जी अपने मित्र पुत्र गुह को बुला करके अपने बच्चों को, चारों बालकों को सामने बुला करके कहा, मेरे इन बालकों को जाकर के वन में शिकार करने की शिक्षा दीजिए। वन में इन्हें कुछ दिन रहकर वहाँ भ्रमण करा आइए। ऐसा कह ही रहे थे कि इसी बीच में राम जी वहाँ आ गए। तो गुह को देख करके उनको हृदय से लगाए
और राम जी ने कहा, बड़ी कृपा से आपने यहाँ आज आए, हमको भी वन में जाने का, घूमने का मन कर रहा है, इसलिए चलिए, आप पिता की आज्ञा मिल गया है। निषाद पति बोले, अश्व पर सभी बालक सवार होकर के चले। भगवान की बात पर ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि का रचना करते हैं। प्रभु से लौकिक धर्म निभा गुह ने अपने मन में विचार किया, प्रभु से लौकिक धर्म निभाऊं, रहूं साथ में आऊ जाऊं। मैं भगवान के सानिध्य में रहूंगा, उन्हें शिक्षा दूंगा, उनको मैं शिक्षा दूंगा। वे तो सर्वसमर्थ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, लेकिन लीला में हमें सहयोग करना है। तो मित्र मंडली को साथ में लेकर के वन में शिकार करने के लिए निकल पड़े। और इस मार्ग के प्रदर्शक अगुआ गुहजी हुए। वन का पथ बहुत ही घनघोर है। भूचर पृथ्वी पर चलने वाले, वनचर वन में भागने वाले, और नभचर आकाश में उड़ने वाले पक्षी सभी शोर कर रहे हैं। राम जी देखते हैं, एक सुक्कर दौड़ लगाए और रामचंद्र जी के ऊपर आंख दिखला रहे हैं। तब निषाद ने उसको दिखला कर कहा, राम, इसको आप मारिए। तब राम जी उसको एक तीर में उसे मारकर स्वर्ग पठा दिए, अपने धाम पहुंचा दिए। इसी बीच एक नाहर आया, जो एक भयंकर नाया भरत लाल पर, वह झपट्टा मारा तो भरत लाल ने भी उसे मार करके पल में उसका प्राण उड़ा दिया। वह दिव्य रूप को धारण करके पूर्व जन्म का कर्म सुनाया कि मैं अपना द्विजातीय धर्म को गमा दिया था, वर्ण धर्म को मैं व्यर्थ बताया, मैं सुर मुनियों की निंदा करता था और सुरा सुंदरी में हमेशा रत रहता था। एक बार मैं यूं ही चलता हुआ अपनी मस्ती में बढ़ता हुआ तीर्थराज जा करके भरद्वाज जी को आंख उठाकर मैं देखा, तो उस समय भरद्वाज जी तेल शक्कर मेवा लेकर के, धूप दीप घृत अक्षत लेकर के, आग जला करके उसमें आहुति देकर स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, वेद मंत्र पढ़कर। तो हमने जाकर निकट में उनसे कहा, हंसते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके करने से क्या लाभ होगा? आप इसको हमको दे दीजिए, हम खा करके आपका गुणगान गाएंगे। और यह तो आप व्यर्थ अग्नि में इसे डाल रहे हैं। मेरी बात जब उनके कान में पड़ा तो वे क्रोधित हो उठे और मुझे सिंह बनने का श्राप दे दिया। इसलिए मैं सिंह बन करके इधर उधर भटक रहा था, इसी बीच में आप आ गए। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। मैं अब प्रभु की कृपा चला स्वर्ग से आनंद आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। बार बार हम आपको वंदन करते हैं। जय जय हे करुणाकंद, आपने बड़ी दया करके मुझे मेरा उद्धार किया। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।